HCF तो निकालना आता ही है भागविधि से। हाँ, फैक्टराइजेशन ऑफ बाय ट्री मेथड, ट्री विधि से फैक्टर कैसे करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, 20 लिखा है, कितना लिखा है 20, इसको ट्री मेथड से फैक्टर करना। तो देखिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो आप देखें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10, 10 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 हो गया। इसके फैक्टर हो गए 2 × 2 × 5। छोटा सा सवाल लिया था, थोड़ा सा बड़ा सवाल लेता हूँ। तो 240 के फैक्टर करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 × 2 = 4, 120। 120 के गुणनखंड करोगे, 2 से भाग करोगे तो 2 × 6 = 12, 60। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 30, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो फिर आएगा 15, और फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 5 हो गया ये। तो ये हो गया फैक्टर बाय ट्री मेथड। 196 दूसरा है 225। हाँ, तो देखिए इधर अभी मैंने आपको बताया कि 2 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे। इसी पे आधारित एक क्वेश्चन और है जो विशाल ने पूछा है कि √5 + √3 को आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि √5 + √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मैंने क्या किया है, आप यहाँ पे मैंने जो लैंग्वेज लिखनी है, जो थ्योरी लिखनी है थोड़ी बहुत ऑलरेडी वहीं लिख देना कि माना √5 + √3 एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो आगे का प्रोसेस क्या है, देखिए मैंने इसको √5 + √3 = P/Q हमने क्या किया है, दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया। जैसे ही आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आप देखिए फॉर्मूला ओपन होगा a² + b² + 2ab। तो जैसे ही रूट का स्क्वायर करेंगे 5 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, और 2ab करेंगे तो 2√15 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स अंडर रूट्स के अतिरिक्त हैं उनको एक तरफ कर लिया, और जो रूट है 15 उसको मैंने एक तरफ कर लिया। आप जानते हैं कि अगर परिमेय संख्या का वर्ग करते हैं तो परिणाम परिमेय संख्या ही आता है। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या अगर घटाते हैं तभी आंसर परिमेय संख्या ही आता है। तो अगर आप इधर लेफ्ट साइड में देखें कि P/Q एक परिमेय संख्या लिखी है, उसमें 2 से भाग किया है, परिणाम क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगी। तो आपके लेफ्ट साइड में लिखा है P² / 2Q² - 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में जो लिखी है वो भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। इसलिए √15 भी परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √15 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अब बाकी लिख देंगे, अतः हमारी कल्पना गलत है या हमारा मानना गलत है। अतः हमारा मानना कि √5 + √3 परिमेय है गलत है। लिख देंगे, अतः √5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। बहुत आसान, केवल वहीं थोड़ा लेंदी होते हैं जो पहले मैंने √5, √3, √2 ये बताए थे, बाकी सब आसान। ठीक है, तो और कोई सवाल किसी का? आयुष, यस प्लीज। आयुष, व्हाट इज योर क्वेश्चन, प्लीज आस्क मी। सोनाली, यू वांट टू आस्क मी समथिंग? अपरिमेय, हाँ, बड़े बड़े वीडियो में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। जैसे जी बिंदी ऊपर हो और नीचे को मतलब बिंदु तो चूंकि ये होता है चूंकि, और ये होता है इसलिए। इसी में ये हमारे कक्षा 10 का विद्यार्थी है जिसका नाम आयुष अग्रहरि है, ये हमसे सवाल करना चाहता है। ये नादान बालक हमसे सवाल पूछ रहा है त्रिकोणमिति का। किसका सवाल पूछ रहा है? त्रिकोणमिति का। हमारा डस्टर क्या हो गया है? देखो, दिस इज आवर डस्टर। यू कैन यूज इट एज योर डस्टर, यू कैन यूज इट इन विंटर डेज एज योर मफलर और एनी अदर टाइप्स ऑफ यूजेस इफ यू नो यू कैन यूज। tan a = 1/√3। तो आपको मान निकालने हैं। पहला मान निकालना है sin a cos c का प्लस cos a sin c का
और दूसरा मान निकालना है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। मतलब इन दोनों के मान निकालने हैं, ये आपको गिवन है। तो हमने बताया था ना मान निकालना, लेकिन यहाँ पर एक बात थोड़ी सी नोटिस करने वाली ये है कि यहाँ पर एंगल चेंज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? जैसे यहाँ पर tan a बराबर 1/√3 दिया गया, लेकिन आप यहाँ देखिए cos c लिखा है, cos c लिखा है, sin c लिखा है, तो यहाँ पर एंगल चेंज कर दिया गया है। तो आप वैसे तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा है, लेकिन ये 11th का सिलेबस है तो वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, अलग अलग सबके मान निकालेंगे और मान निकालने के बाद ही आपको आंसर लिखना है। नहीं तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा है और कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा है। दोनों अगर फॉर्मूले में मान रखेंगे तो ए और सी के कोण निकाल के ए प्लस बी का मान रखने के बाद सीधे आंसर आ जाएगा आसान शब्दों में। लेकिन अलग अलग से करते हैं तो सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। हमने जैसा कि आपको बताया था हल डालेंगे। कोई नहीं याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? सबसे पहले आपने लिखा tan a बराबर 1/√3। चलो बताओ tan थीटा का सूत्र क्या होता है? मुस्कान, वेयर आर यू? प्लीज टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan अकॉर्डिंग टू लाल बटे कक्का? हैं क्या होता है tan थीटा का फॉर्मूला? tan आता है तीसरे नंबर पे, लाल में देखो तो लाल में आखिरी में l आता है यानी लंब, कक्का में देखो तो नीचे तीसरे नंबर पे आता है ए मतलब आधार, तो लंब बटे आधार। क्या आता है? लंब बटे आधार। यानी यहां आपको लंब 1 दिया है, आधार दिया है √3। आप त्रिभुज मान लीजिए, चलो इसको मान लेते हैं ए बी सी। ये वाला एंगल आपको दिया है तो इसके सामने वाली भुजा ये हो गई लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो लंब कितना दिया है? 1 दिया है और कर्ण आधार दिया है √3। तो आप जानते हैं राइट में यानी राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। देखो पाइथागोरस भैया कितने जीनियस थे, हैं? ऐसी बात बता के चले गए कि आज सैकड़ों साल भी वो बात भी हम उस बात को पढ़ रहे हैं। तो आप भी जीनियस बने, ऐसी चीज़ों का खोज करें, ऐसी चीज़ों का पता लगाएं जिनसे आगे आने वाली पीढ़ी उन चीज़ों का उपयोग करे और आपका नाम ले, है ना? तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना है ज्ञात ही करना है, लंब कितना है 1 का स्क्वायर, आधार कितना है √3, √3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1 + 3 कर्ण स्क्वायर बराबर। तो अगर कर्ण का मान निकालेंगे तो कर्ण बराबर हो जाएगा √4 और कर्ण का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा 2, कर्ण का मान आ जाएगा 2, यानी कर्ण निकल गया है 2। अब देखिए मैंने कहा था जैसे ही आप एंगल चेंज करेंगे लंब और आधार आपस में चेंज हो जाएंगे। लंब और आधार क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। जो एंगल लेंगे आप उसके जस्ट सामने वाला, उसके जस्ट सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। और कर्ण तो फिक्स रहता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण रहती है। तो अब यहाँ पर अगर आप मान निकालेंगे किसके? देखिए हमें चाहिए क्या? कॉस और साइन। कॉस और साइन चाहिए। तो पहले हम निकाल लेते हैं साइन ए का मान। तो साइन ए का मान क्या होता है? रुक जाओ, चलो छल्लम बटे कर्ण तुमने बता दिया। तो साइन ए का मान आया, लंब कितना है हमारा 1, कर्ण कितना है हमारा 2। अगर कॉस ए की बात करें तो बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? √3 और कर्ण कितना है? अब यहाँ पे मेन पॉइंट फंसता है। अब अगर आपको सी का मान निकालना है तो आपको एंगल ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, और जैसे ही आप एंगल ये सिलेक्ट करते हैं तो आपका ये लंब और आधार चेंज हो जाते हैं। अब लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, ठीक है? तो अगर आप लिखेंगे कॉस सी तो ये होगा, ये पहले साइन का निकाल लेते हैं, साइन सी। तो साइन सी बराबर होगा लंब बटे कर्ण। अब देखो लंब चेंज हो चुका है, लंब कितना है √3 और कर्ण कितना है 2, कर्ण तो नहीं चेंज होगा। तो ये हो गया साइन सी का मान। और अगर कॉस सी की बात करें, किसकी बात करें? कॉस सी की बात करें तो ये होगा आधार बटे कर्ण। क्या होगा? आधार बटे कर्ण। तो कॉस आधार देखो चेंज हो गया है, 1 हो गया है और कर्ण कितना है 2। तो जब भी आप एंगल चेंज करते हैं तो आधार और लंब आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। जो भी एंगल आप लेंगे उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब कंसीडर की जाएगी। अब जो भी आपका पहला सवाल है कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो साइन ए का मान देखो हमने कहाँ निकाला है 1/2। कॉस सी का मान हमने क्या निकाला है 1/2 और प्लस कॉस ए का मान क्या निकाला है √3/2 और साइन सी का मान क्या निकाला है
साइन सी कहाँ, ये मान सब सही रख रहे हैं कि नहीं। साइन ए का मान 1/2, कॉस सी का मान 1/2, ठीक। कॉस ए का मान √3/2, साइन सी का मान, तो ये हो गया 1/4। इसका गुणा करोगे √3 का √3, ये होगा 4/4 और दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1। रूट का रूट से मल्टीप्लाई करते हो तो रूट की खोपड़ी चटक जाती है, अंदर का भेजा बाहर आ जाता है। संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा ये हम कैसे बताएंगे, मतलब वो पूर्णतः कट जाएगा या नहीं कटेगा। देखो जरा, अब बताओ इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। काहे, रउआ के यहाँ पे 2 5 दिखेली कहाँ, तो पहले आप इसको दिखाएंगे। हमने कहा था हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के रूप का हो तभी कहेंगे दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो। तो सबसे पहले आप इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 40 के अगर आप फैक्टर करते हैं तो 20 10 5 1 कम 5, तो ये हो जाएगा 341 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 इंटू 5। तो आप देख रहे हैं इसका जो दशमलव, इसका जो हर है किसके रूप का है, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार, बस इतना सा लिखना है। अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी कर देता है कि भैया ये बताओ दशमलव प्रसार आएगा कितना, बिना भाग किए बताओ कि दशमलव प्रसार आएगा कितना। दिमाग क्या है, ध्यान से देखना। यहाँ 2 की पावर 3 है तो हम क्या करते हैं कि हम 5 की पावर भी 3 बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, 5 की पावर भी 3 बना लेते हैं। तो हमने 5 की पावर 3 बनाया, यानी 2 5 से ऊपर गुणा किया है, नीचे गुणा किया तो ऊपर गुणा भी करना पड़ेगा, तभी 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा। समझ रही हो बालिके। तो इसका 25 से गुणा करो, 25 से कम, 25 के 5 हासिल आए 2, 25 चौको 100 और 100 में 2 जोड़ो 102 हासिल आए 10 और 25 या 75 10 85 बटे। अब देखो पावर सेम है, कक्षा 9 की गणित पावर सेम है तो आधार का आपस में गुणा कर सकते हैं। तो 5 दूनी 10 की पावर 3। देखो कक्षा 9 की गणित आ रही कि नहीं आ रही, नहीं आ रही, तो होगा 8 5 2 5 बटे 1000 और 1000 से किसी संख्या में भाग करोगे जितने जीरो होंगे दशमलव बिंदु उतने ही अंक बाई तरफ चला जाएगा। तो कितने अंक जाएगा, 1 2 3, तो आंसर आ जाएगा 8.52। हमने भाग किया नहीं किया, फिर भी दशमलव में आंसर, ठीक है।